वामन अवतार विष्णु जी के दशावतारों में 5वां अवतार है। यह अवतार भगवान ने धर्म की स्थापना और अहंकार के विनाश के लिए लिया था। त्रेता युग में असुरों के राजा महाबली या बलि ने अपने तप और दान से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। वे अत्यंत पराक्रमी, यशस्वी और धार्मिक राजा थे। वे अपने दान लिए प्रसिद्ध थे। कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। हालांकि बलि में धीरे धीरे अहंकार आ गया। उन्हें लगा कि वे देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। इंद्रलोक भी उनके अधीन हो गया था और देवता स्वर्ग से निष्कासित हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे धर्म की रक्षा करें। तब भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और अदिति के घर में वामन के रूप में जन्म लिया, एक तेजस्वी, ज्ञानवान, छोटे कद के ब्राह्मण बालक के रूप में। वामन का स्वरूप छोटा था, पर उसमें अपार तेज और दिव्यता थी। राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में आए किसी भी याचक को इच्छानुसार दान दे रहे थे। तभी वामन बालक वहां पहुंचे। उनका तेज देखकर सभी चकित रह गए। बलि ने आदर से पूछा, वत्स, क्या चाहते हो? कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। वामन मुस्कुराए और बोले, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए जिसमें मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। बस इतनी सी भूमि। लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने चेताया, यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, यह स्वयं विष्णु है। पर बलि ने कहा, यदि विष्णु स्वयं मांग रहे हैं तो मेरा सौभाग्य है। बलि ने दे दिया। भी वामन का रूप विराट हो गया, त्रिविक्रम रूप में। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी नापी, दूसरे पग में आकाश और स्वर्ग, तीसरे पग के लिए कुछ बचा ही नहीं। तब वामन ने पूछा, तीसरा पग कहां रखूं, हे बलि? बलि ने सिर झुका दिया, कहा, प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। विष्णु ने उनका सिर दबाकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया, परंतु उनके भक्ति, सत्य और दान से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल का राजा बनाया और वरदान की हर वर्ष दीपावली के समय तुम्हारी पूजा होगी, जिसे बलि प्रतिपदा कहते हैं। प्रतीकात्मक अर्थ और शिक्षा। अहंकार का विनाश। बलि महान था, लेकिन थोड़े से अहंकार ने उसे विनम्रता सीखनी पड़ी। विष्णु का बौना रूप प्रतीक है कि ईश्वर जब भी आते हैं विनम्रता आते हैं, पर जब कार्य का समय आता है वे विराट हो जाते हैं। 3 पग भूमि। यह त्रिकाल, भूत, वर्तमान, भविष्य, 3 लोगों भू, भुव, स्व का भी प्रतीक हो सकता है। दान की महिमा। बलि ने सब देकर भी अनंत यश पाया। वह आज भी पूजित है। वामन अवतार की कथा वैदिक और पुराणिक ग्रंथों में अनेक स्थलों पर वर्णित है। विशेषतः ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण, भाग पुराण, स्कंद 8, रामायण, बालकांड, महाभारत, शांति पर्व। इन ग्रंथों में वामन अवतार को केवल इतिहास नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय धर्म की पुनर्स्थापना और अहंकार के शमन की रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आइए इसे भारतीय ग्रंथों के अनुसार गहराई से समझते हैं। ऋग्वेद 1.22.17-21 में वामन का विराट स्वरूप त्रिविक्रम, 3 कदम चलने वाला के रूप में वर्णित है। विआयसो परमम पदम सात पश्यन्ति ऐसा रेवाय। विष्णु के परम पद को ज्ञानी सदा देखते हैं। यहां त्रिविक्रम के 3 पगों का वर्णन है, जो तीनों लोकों में ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। पहला पग पृथ्वी, भू, दूसरा पग आकाश, अंतरिक्ष, भुव, तीसरा पग स्वर्ग, स्व। यह केवल स्थानिक नहीं, ब्रह्मांडीय चेतना की त्रिवेणी उपस्थिति का बोध कराता है। शतपथ ब्राह्मण 1.2.5.1 वामन को यज्ञ का प्रतीक मानता है। वामन 3 पग चलकर यज्ञ पुरुष बनता है। यहां वामन का रूप यज्ञ, सैक्रिफाइस के प्रतीक रूप में है। ईश्वर स्वयं छोटे होकर यज्ञ करते हैं ताकि संसार में संबंध बना रहे। भागवत पुराण में वामन अवतार की कथा को अत्यंत भावनात्मक और दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। अदिति की तपस्या। अदिति देव माता अपने पुत्रों इंद्र आदि के पराभव से दुखी थी। उन्होंने कश्यप मुनि के निर्देश पर पयोव्रत 12 दिन का उपवास किया। विष्णु प्रसन्न होकर वचन देते हैं, मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से वामन रूप में जन्म लूंगा। वामन का जन्म अदिति के गर्भ से श्रावण शुक्ल द्वादशी हुआ, जिसे वामन द्वादशी कहते हैं। उन्होंने गुरुकुल जाकर वेदों का अध्ययन किया और ब्रह्मचारी रूप में बलि के यज्ञ में पहुंचे। बलि का वचन और शुक्राचार्य की चेतावनी। बलि ने वचन दे दिया। शुक्राचार्य
गुरु ने बलि को रोकने की चेष्टा की, पर बलि ने उत्तर दिया। बलि को रोकने की चेष्टा की, पर बलि ने उत्तर दिया। यदि विष्णु स्वयं याचक बनकर आए हैं तो उनका स्वागत मेरा सौभाग्य है। वामन ने विराट रूप धारण कर पहले 2 पगों में संपूर्ण लोक नाप लिए। तीसरे पग के लिए बलि ने स्वयं का सिर अर्पित किया। भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे बलि, तुमने अहंकार त्याग कर परम भक्ति दिखाई है। तुम भविष्य में इंद्र पद को प्राप्त करोगे। फिलहाल तुम पाताल में राज्य करो। साथ ही वचन दिया कि मैं सदा तुम्हारे द्वारपाल के रूप में उपस्थित रहूंगा। यह स्थिति आज भी सुतल लोक में विष्णु के द्वारपाल रूप की कथा के रूप में मान्य है। रामायण बालकांड में वामन को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकारा गया है, जो 3 पगों में लोकों को नापते हैं। महाभारत शांति पर्व में वामन को धर्म का रूप कहा गया है और यह कहा गया है कि ईश्वर का यह अवतार संसार को दान, व्रत और विनम्रता का बोध के लिए हुआ। वामन ईश्वर का लघुत्तम रूप, प्रतीक विनम्रता और चेतना की संगठन शक्ति। वामन का अर्थ है बौना, लघु, छोटा। यह दर्शाता है कि ईश्वर स्वयं छोटा बनकर याचक रूप में प्रकट होते हैं। विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब शक्ति खुद को संकुचित करती है तभी वह रचने, सुधारने और बचाने के योग्य होती है। योग दर्शन में इसे प्राण की संकुचन अवस्था कहा जा सकता है, जैसे ध्यान में ऊर्जा छोटे बिंदु में सिमटती है। बलि अहंकार, कर्म और पात्रता का प्रतीक। प्रतीक कर्मयोगी लेकिन अहंकारग्रस्त अहम। बलि अत्यंत दानी, वीर और धर्मनिष्ठ था, पर उसमें सटल अहंकार था कि मैं सब कुछ देता हूं। वह स्वामी बन का था, लेकिन सेवक नहीं। यह आध्यात्मिक यात्रा में बाधा डालने वाला सतोगुणी अहंकार है, जो अच्छे कर्म तो करता है, लेकिन स्वयं को ईश्वर के समकक्ष मानने लगता है। मैं स्वर्ग जीत लिया, यह विचार ही पतन की शुरुआत है। 3 पग त्रिकाल त्रिगुण त्रिलोक का प्रतीक। तीक ईश्वर का कालातीत और सर्वव्यापक स्वरूप। वामन के 3 पग का अर्थ अनेक स्तरों पर है, अर्थात ईश्वर की उपस्थिति सभी लोकों, गुणों और समयों में व्याप्त है। यह अद्वैत वेदांत के सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब ब्रह्मा है के सिद्धांत को रूपक में प्रकट करता है। बलि का आत्मसमर्पण का अहंकार का विसर्जन। प्रतीक मोक्ष की कुंजी पूर्ण समर्पण। बलि ने जब तीसरे पग के लिए स्थान न बचा देखा तो स्वयं का सिर अर्पित कर दिया। यह अहंकार की अंतिम बिंदु पर ईश्वर के समक्ष समर्पण का प्रतीक है। मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। यह आत्मसमर्पण ही मुक्ति वेद है। गीता, उपनिषद और भक्ति मार्ग की भी यही अंतिम अवस्था है। विष्णु का द्वारपाल बनना सच्ची भक्ति की महिमा। प्रतीक भक्ति में ईश्वर भी सेवक बन जाते हैं। बलि को सुतल लोक का अधिपति बनाकर विष्णु स्वयं उसकी सेवा के लिए द्वारपाल बनते हैं। यह नारायण भक्त के अधीन होते हैं, इस भाव को पुश करता है। भक्त वत्सल नारायण जो प्रेम में बंध जाते हैं। यह रामायण में भरत, गीता में अर्जुन और कृष्ण मीरा के संबंध में भी परिलक्षित होता है। अदिति की तपस्या मातृशक्ति की शक्ति। प्रतीक करुणा से ब्रह्मा अवतरण। वामन अवतार अदिति की करुणा और तपस्या से होता है। यह दिखाता है कि सृष्टि की रक्षा तभी होती है जब मातृशक्ति आह्वान करती है। अदिति अनंत चेतना, आद्या शक्ति जो सभी देवों की जननी है। यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा विष्णु को सक्रिय बनाने के लिए करुणा और तप अदिति की आवश्यकता होती है। वामन रूप और विराट रूप सूक्ष्म से विराट। प्रतीक चेतना की सघनता से विस्तार। ईश्वर पहले सूक्ष्म बिंदु वामन के रूप में आते हैं और फिर विराट रूप त्रिविक्रम बन जाते हैं। यह योग, ध्यान और कुंडलिनी जागरण का भी प्रतीक है, जब ऊर्जा बिंदु रूप में अवतरित होती है और फिर सहस्त्रार तक फैल जाती है। बिंदु से ब्रह्मांड, योग और सृष्टि का रहस्य है। दान और धर्म शक्ति का विवेकपूर्ण प्रयोग। प्रतीक बाह्य पराक्रम के साथ आंतरिक विवेक का संतुलन। बलि ने दान किया, पर अंततः विवेक जागा जब उसने स्वयं को ही अर्पित कर दिया। यह दर्शाता है कि केवल बाह्य कर्म, यज्ञ और बल पर्याप्त नहीं, भीतर की नम्रता और समर्पण आवश्यक है। वामन रूप में भगवान का अवतरण दर्शाता है कि सभी महान परिवर्तन बहुत सूक्ष्म रूप से शुरू होते हैं।
जैसे बीज बहुत छोटा होता है पर उसमें पूरा वृक्ष समाया होता है। आधुनिक दृष्टि से हर चेतना या ऊर्जा का विकास सूक्ष्म स्तर से होता है, जैसे एक विचार से क्रांति, एक कण से ब्रह्मांड। सूक्ष्म ऊर्जा ही सृजन और परिवर्तन का मूल है। सूक्ष्म में ही विराट छिपा है। राजा बलि धर्मशील, दानी और वीर था, लेकिन में यह भाव आ गया था कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। यह स्थिति उस मानव मानसिकता की है जो प्रगति तो करती है पर स्वयं को ही ईश्वर समझ बैठती है। विज्ञान, धन, शासन सब कुछ पाकर भी यदि विनम्रता न हो तो वह पतन का कारण बनता है। जितनी ऊंचाई उतनी आवश्यकता जड़ों की। वामन के 3 पग केवल भूमि नहीं बल्कि 3 अस्तित्व स्तरों का प्रतीक हैं। पहला पग भौतिक शरीर और संस्कार पर नियंत्रण। दूसरा पग मन, बुद्धि और भावनाओं पर अधिकार। तीसरा पग आत्मा और परम सत्ता के मिलन की अवस्था। आधुनिक दृष्टि से यह चेतना विज्ञान, कॉन्शियसनेस साइंस और आत्मविकास का प्रतीक है। जैसे ध्यान करते हुए साधक पहले शरीर से, फिर मन से और अंत में आत्मा से जुड़ता है। 3 पग पूर्ण चेतना का प्रसार। जब बलि के पास कुछ देने को नहीं बचा तो उसने अपना सिर अर्पित किया कि उसका उद्धार बना। जब मनुष्य अहंकार, स्वार्थ और नियंत्रण की लालसा छोड़ देता है तभी वह अपने भीतर की दिव्यता को पहचान पाता है। यह मानव विकास की चरम अवस्था है। जब मैं मिटता है तभी हम और वह प्रकट होता है। जहां मैं समाप्त होता है वहीं ज्ञान शुरू होता है। विष्णु स्वयं बलि के द्वारपाल बनते हैं। यह अत्यंत गहरा संकेत है। जिसने आत्मा को समर्पित कर दिया उसकी सेवा में प्रकृति और ब्रह्मांड भी लग जाता है। यही कारण है कि सच्चे योगी, त्यागी और ज्ञानी के जीवन में चमत्कार घटते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वतः को मिटाकर ब्रह्मा को स्वीकार किया है। जिसने अपना सब कुछ दिया उसे ब्रह्मांड अपना बना लेता है। वामन अवतार अदिति की तपस्या से होता है। यह दर्शाता है कि जब मातृशक्ति करुणा, प्रार्थना और प्रेम से पुकारती है तब ब्रह्मा भी अवत हो जाता है। सृजन और पुनर्रचना का बीज स्त्री चेतना में होता है, करुणा, धैर्य और संतुलन में। जहां ममता है वहीं ब्रह्मा की प्रेरणा है। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी नहीं बल्कि चेतना का विस्तार होना चाहिए। विद्यार्थियों को सूक्ष्म चिंतन, इनर रिफ्लेक्शन, संवेदना, एम्पैथी और आत्म प्रश्न, सेल्फ इंक्वायरी से परिचित कराना। वामन जैसे प्रतीकों से पढ़ाना कि छोटे विचार भी महान परिवर्तन ला सकते हैं। बीज शिक्षा मॉडल जहां हर छात्र अपने भीतर के वामन को खोजता है और 3 पगों सगों अपनी चेतना का विस्तार करता है। सच्चा नेता वह नहीं जो सबसे बड़ा दिखता है बल्कि वह है जो सबसे छोटा होकर सबको बड़ा बनाता है। विनम्र नेतृत्व, हम्बल लीडरशिप, जो अहंकार नहीं समर्पण से काम करे। नीति में सबका संतुलन। बलि की तरह शक्तिशाली होना ठीक है पर वामन की तरह जिम्मेदार बनना जरूरी है। त्रिपद शासन, नीति, करुणा और आत्मनियंत्रण 3 स्तंभ। तकनीक को केवल वस्तु नहीं चेतना का विस्तार बनाना। तकनीक जिसमें प्रेम, सेवा और विनम्रता के तत्व हो। वामन टेक्नोलॉजी जो सीमित संसाधनों से व्यापक प्रभाव डाले, लो इनपुट हाई इंपैक्ट टेक। माइक्रो डिवाइस जो स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में 3 पगों की तरह काम करें, शरीर, मन और आत्मा पर। साधक 3 चरणों में चेतना का विस्तार करे, शरीर से मन, मन से आत्मा की ओर। वामन ध्यान, ध्यान की एक पद्धति जिसमें साधक 3 अवस्थाओं से गुजरता है। शरीर स्वीकृति, मन संयम, आत्मसमर्पण। योगाधारित मानसिक चिकित्सा मॉडल जो अहंकार के विघटन और आत्मप्रकाश पर केंद्रित हो। बलि का दान केवल वस्तु का नहीं चेतना का दान है। अर्थनीति जो देने में गौरव मानती है। त्रिपद अर्थतंत्र जिसमें व्यक्ति की आय का हिस्सा सेवा, शिक्षा और संरक्षण के लिए समर्पित हो। कॉर्पोरेट कंपनियों में वामन टैक्स एक हिस्सा सूक्ष्म सेवा कार्यों के लिए। जब मातृशक्ति करुणा से पुकारती है तब ब्रह्मा चेतना उतरती है। मातृत्व और करुणा केंद्रित नीति, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था। अदिति मॉडल जहां शासन और समाज में करुणा और विवेक को प्रमुख स्थान मिले। अदिति न्याय नीति निर्णय प्रक्रिया में करुणा और पुनर्संस्कार को आधार बनाना। जब व्यक्ति सिर झुका देता है तभी समाज उठता है। चेतना आधारित लोकतंत्र जिसमें प्रत्येक नागरिक वामन के 3 पगों से गुजरकर स्वयं को राष्ट्र के साथ जोड़ता है।
वामन नागरिक यात्रा, हर नागरिक को एक आंतरिक यात्रा पर ले जाना जिसमें वह अपने अधिकार, कर्तव्य और आत्मा को एक सूत्र करता है। सूक्ष्म से आरंभ करो, को समर्पित करो, चेतना को विस्तृत करो, यही वामन से ब्रह्मा तक की यात्रा है।